नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल ज्योग्राफर में। आज हम राजस्थान के अधात्विक खनिज से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले राजस्थान के धात्विक खनिज और राजस्थान के खनिजों की सामान्य जानकारी के वीडियो में बना चुकी हूँ। आप उसको ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के अधात्विक खनिज। सबसे पहला खनिज मैं पढ़ा रही हूँ आज, जिप्सम। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जितने भी धात्विक खनिज है उनका संबंध अरावली श्रेणी से है और उनसे अरावली संबंधित जिलों से है, जबकि अधात्विक खनिज का संबंध परतदार चट्टानों से है। इस वजह से अधात्विक खनिज उन जिलों में या उन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर नदी ने कभी न कभी मिट्टी का जमाव किया था। तो परतदार शैलों से संबंधित होता है अधात्विक खनिज, जिसमें सबसे पहला है जिप्सम। देखिए, इसका उपयोग सीमेंट, रंग रोगन, मृदा सुधार आदि में किया जाता है। मृदा सुधार में क्षारीय मृदा को सुधारने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन भी यहाँ बनता है। और जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो इसके दो प्रमुख जिले हैं, एक है नागौर और एक है बीकानेर। सबसे पहले हम ये दो चीज़ याद रखेंगे कि जिप्सम का उत्पादन नागौर और बीकानेर में होता है। अभी हमें यहाँ कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जिप्सम का उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है, जिला कौन कौन सा है। जब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो हम इसको याद करने की एक ट्रिक बना लेंगे। ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो एग्ज़ाम में आता है उसको समझे, उसको याद रखें। तो यहाँ हम जिप्सम याद रखेंगे, नागौर से है। तो ये कैसे याद करेंगे? जिप। जिप यानी होती है, इसको हम एक नाम देते हैं जीभ। जिप को हमने नाम दे दिया जीभ, है ना। और जीभ बार बार कौन निकलता है? तो नाग निकालता है। ट्रिक से याद कर लीजिए। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जिप्सम का उत्पादन नागौर में होता है और ये पहले नंबर पर आता है। पूरे राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन जिप्सम का नागौर में ही होता है। इसलिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जीभ को हमने बना दिया जीभ और नाग निकलता है बार बार जीभ। तो ये हो गया जिप्सम का उत्पादन नागौर से। अब नागौर में भी कहाँ कहाँ होता है? तो ये है भदवासी और गोठ मांगलोद। देखिए, नाग जो है हमेशा गोठ मार के बैठता है ना, गोल गोल कुंडी मार के बैठता है, उसको गोठ भी बोलते हैं। तो गोठ मांगलोद, तो नाग बार बार नाग गोठ मार के बैठता है और जब वो काटता है तो बदहवासी छा जाती है। बदहवासी, देखिए ये शब्द जो है ये भदवासी से मिलता जुलता शब्द है ना। तो ऐसे ट्रिक बना के हम याद रख सकते हैं कि बार बार जीभ कौन निकालता है? नाग निकालता है, गोठ मार के बैठता है और जब वो काटता है तो बदहवासी छा जाती है। इस तरह से हमने जिप्सम का उत्पादन नागौर और उसके क्षेत्रों को याद कर लिया। फिर दूसरा है कि रामसर और जामसर बीकानेर में। देखिए, ये हमेशा याद रखना कि जहाँ भी सरसर नाम आ जाए ना, उसका संबंध सीधा बीकानेर से है। ठीक है। और सांप कैसे चलता है? सरसर सरसर करके चलता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि बीकानेर में जिप्सम का उत्पादन होता है और रामसर और जामसर इसके दो प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त चूरू में भी इसका उत्पादन होता है। तो चूरू में तारा नगर के अंदर इसका उत्पादन होता है। तो ये दो प्रमुख है, नागौर और बीकानेर। इनको ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। रामसर जामसर बीकानेर में है जहाँ जिप्सम का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए स्लाइड में मैप है। मैप आप 2-4 बार देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चित्र हमेशा याद रहते हैं। तो ये रहा बीकानेर आपका, रामसर जामसर। मैंने कहा था कि सरसर नाम आ रहे हैं जहाँ भी, तो वो बीकानेर से संबंधित होते हैं। और गोठ मांगलोद भदवासी, ये रहा आपका नागौर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अभ्रक माइका। देखिए, अब अभ्रक का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से विद्युत उपकरण, वायुयान वगैरह में होता है और जो सैन्य उपकरण बनाने हैं उनमें भी इनका उपयोग होता है। क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए प्रेस में और बाकी ओवन में अभ्रक का आवश्यकता होती है। अब इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो ये होता है भीलवाड़ा, उदयपुर और जयपुर में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान के अंदर? भीलवाड़ा में। अब हम उसको ट्रिक से याद रखेंगे जो हमेशा हमें कभी भी ऑप्शन आ जाए तो याद आ जाए, है ना। तो देखिए, हम इसको ट्रिक बना रहे हैं, केवल ट्रिक के लिए समझें, अन्यथा ना लें। तो ये हम बना रहे हैं कि भीलों के दांत अभ्रक जैसे चमकीले होते हैं। ऐसे एक ट्रिक बना ले, भीलों के दांत अभ्रक जैसे चमकीले होते हैं। केवल ट्रिक के लिए याद रखेंगे, है ना। तो हमेशा याद रहेगा, जब भी दांता बुढ़ा सा जाएगा तो हम समझ जाएंगे दांत किसकी तरह चमकीले हैं? अभ्रक की तरह। और किसके दांत हैं? ये भील के। तो ट्रिक से याद रखेंगे, लंबे समय तक ये याद रहेगा। फिर है चंपागुड़ा उदयपुर में। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि सूर्य उदय के साथ ही चंपा के फूल खिल गए। अब कभी भी अगर पूछ लिया जाए चंपागुड़ा कहाँ है और ऑप्शन है उदयपुर, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें सट से पटक जल्दी से याद आ जाएगा कि चंपा
के फूल खिले हैं कब? सूर्य उदय के साथ ही। उदय को हमने उदयपुर से जोड़ लिया था। ठीक है। फिर और एक जगह है जहाँ उत्पादन होता है, वह है टोंक। इसके अतिरिक्त अजमेर और जयपुर में भी थोड़ा थोड़ा उत्पादन होता है, लेकिन ये 2 जगह आपको हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में यही चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है। आप बहुत सारा समझ लेते हैं, 1-1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं, फिर भी जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आंसर हम भूल जाते हैं। तो आंसर हम नहीं भूलें उसके लिए हम उसको रिलेट कर लें, मज़ेदार ट्रिक से रिलेट करेंगे। मज़ेदार चीज़ें जल्दी याद होती है, ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें कहीं ना कहीं ट्रिक बना के चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें बाद में याद नहीं रहती। अब ये लगता है कि पढ़ लिया याद हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को एग्ज़ाम में बैठे तो उनको सारी चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। ये है रॉक फॉस्फेट। देखिए, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो लवणीय मृदा सुधार में होता है। अभी हमने पढ़ा था जिप्सम का, वह क्षारीय मृदा के लिए उपयोग में ली जाती थी, और रॉक फॉस्फेट का उपयोग हम मृदा के लवण को सुधारने के लिए लेते हैं, और इसका रासायनिक खाद निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। और उत्पादन हमें महत्वपूर्ण है, उसका उत्पादन मुख्य रूप से उदयपुर में और जैसलमेर में होता है। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि कई बार हो जाता है कि पहला नंबर कौन है रॉक फॉस्फेट के लिए, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि उदयपुर है। तो यहाँ एक छाप बना लेंगे, केवल ट्रिक के लिए समझे, अन्यथा ना लें। देखिए, मैं यहाँ बोलने जा रही हूँ कि उदय सिंह तो हमारे राजस्थान में फेमस है, ही सबको पता है ना। तो हम एक छाप बना लेंगे कि उदय सिंह जो हैं, उदय सिंह क्या है? रॉक है। हम बोलते हैं ना, यू आर रॉक मैन। बस, तो हमने उदय सिंह जो थे हमारे राजस्थान के बड़े महाराणा थे, उनको हमने क्या बना लिया कि उदय सिंह जो थे वो रॉक थे, रॉक। ऐसी एक छाप बना लीजिए, तो ये हमेशा याद रहेगा कि उदय सिंह से हमने उदयपुर को रिलेट किया है। ठीक है। तो उदयपुर में रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि उदय सिंह रॉक थे। अब ये कहाँ पर किस क्षेत्र में होता है उदयपुर में? तो ये होता है झामर कोटड़ा में। देखिए, कोटड़ा से हमने अगर कड़ा निकाल लिया है ना, कड़ा, और रॉक क्या होती है? कठोर होती है, कड़ी होती है, तो कड़ा रॉक होती है। और कौन है हमारे लिए रॉक? उदय सिंह। ऐसे हमने ट्रिक बना ली और लंबे समय तक अभी याद रहेगी। फिर दूसरा है बिरमानिया जैसलमेर। तो बिरमानिया जैसलमेर और लाठी सीरीज भी जैसलमेर, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ है बिरमानिया, तो यहाँ से मानिया निकाल लीजिए। मानिया, तू नहीं मानिया, तो लाठी पड़ेगी। मांजा, मांजा नहीं मानिया, तो लाठी पड़ेगी। जैसे तैसे मांजा, जैसलमेर, जैसे तैसे से जैसलमेर। और बिरमानिया, नहीं मानिया तो नहीं मानिया, तो लाठी पड़ेगी। ऐसे ट्रिक बना के याद रखिए। हंसी मजाक में याद रखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, बिरमानिया लाठी सीरीज़ यहाँ मैंने मैप में बनाया हुआ है, आप मैप को बार बार देखें, इससे चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। और उदयपुर का झामर कोटड़ा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फ्लोरस्पार की। इसका उपयोग होता है मुख्य रूप से कीटनाशक दवाइयों में, और इसका उत्पादन जो क्षेत्र है वह मांडो की पाल डूंगरपुर और भीनमाल कराडा जालोर। देखिए, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे हम? ये है मांडो की पाल डूंगरपुर। तो एक छाप बना लीजिए आप कि ना, जो डूंगरपुर के लोग हैं ना, वो विभिन्न त्योहारों में फ्लोर पर, किस पर? फ्लोर पर। देखो, फ्लोर को मैंने फ्लोर्स पार से जोड़ लिया। फ्लोर यानी होती है फर्श, है ना। फ्लोर यानी होती है फर्श, फर्श। और फ्लोर और फ्लोर्स पार एक जैसे लगते हैं, तो फ्लोर पर या फर्श पर डूंगरपुर के लोग विभिन्न त्योहारों में मांडना बनाते हैं। एक बार फिर से समझिए। फ्लोर यानी होता है, मैंने यहाँ पे फ्लोर को फ्लोर फार से जोड़ दिया, और फ्लोर यानी होता है फर्श। और डूंगरपुर के लोग फर्श पर विभिन्न त्योहारों में मांडना बनाते हैं। ऐसे ट्रिक से याद करिए। फिर है भीनमाल कराडा जालौर में। तो यहाँ भी उत्पादन होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम कौन सा है? मांडो की पाल। दूसरा भीनमाल कराडा भी जालौर में होता है। इसको भी याद कर सकते हैं कि इतना जल गया कि पूरा पूरा कराडा हो गया, काला पड़ गया। ऐसे ट्रिक से याद रखिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मार्बल और संगमरमर। भाई, मार्बल तो जयपुर राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस है। ताजमहल हो या दूसरी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हो, सजावटी चीज़ें हो, इन सभी में मार्बल का उपयोग होता है। और मुख्य रूप से राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है वो है मकराना, नागौर में। जहाँ पर कौन से कलर का संगमरमर उत्पादित होता है? सफ़ेद कलर का। देखिए, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए और ऐसे नाम आ जाए और सब मिसमैच कर दिया जाए और फिर बोला जाए कि मैचिंग करिए इसकी, तो
एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, ये है मकराना, मकराना को हमने बना दिया मखाना, ठीक है। और मखाना किस कलर का होता है भाई? मखाना होता है सफ़ेद कलर का। तो मकराना का संबंध किस कलर के संगमरमर से है? सफ़ेद कलर के। फिर दूसरा है भैंसलाना जयपुर। भाई सबको पता है भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो जय की भैंस है जो काली है, इसलिए भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर होता है। फिर है उदयपुर, सॉरी भरतपुर, भरतपुर में होता है गुलाबी मार्बल। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ये भरत से हमने निकाली है भारत, ठीक है ना। तो भारत हमको जान से प्यारा है, सबको प्यारा है भारत। और प्यार का कलर कैसा होता है? गुलाबी। तो जहाँ भी भरतपुर आएगा, भरत को भारत बना दिए, और भारत हमें जान से प्यारा है, और प्यार का कलर कैसा है? गुलाबी। तो वहाँ भरतपुर में कौन सा कलर का मार्बल होता है? गुलाबी कलर का। फिर ऋषभ देव उदयपुर में हरे कलर का मार्बल होता है। लाल कलर का होता है धौलपुर में, छींटदार होता है जैसलमेर में, और सतरंगी होता है खादरा पाली में। ये भी बहुत बार पूछा गया है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सतरंगी मार्बल जो होता है खादरा पाली में होता है। सतरंगी सपने हमने पाल रखे हैं, ऐसे याद करिए, सतरंगी सपने हमने पाल रखे हैं। तो सतरंगी मार्बल पाली में होता है। और धौलपुर को कैसे याद रखेंगे भाई? लड़की ने उसके गाल पे इतने चाटे मारे कि वह उसका गाल लाल हो गया, और वो अपना गाल धोने गया है। धोने से धौलपुर हो जाएगा। लड़की ने गाल पे इतने चाटे मारे कि गाल लाल हो गया, और अब वो गाल को धोने के लिए गया है। तो धोने के लिए धो से धौलपुर हो गया, और क्या धोने गया है? तो लाल लाल गाल धोने गया है। इस तरह से लाल संगमरमर का संबंध धौलपुर से हमने जोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, यह है मैप से संबंधित। इस मैप को अच्छे से देखिए 2-4 बार, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे है देखिए, छींटदार जैसलमेर में है, सफ़ेद मकराना नागौर में है, सतरंगी पाली में, सतरंगी सपने पाल रखे हैं पाली में, ऋषभ देव उदयपुर में हरा मार्बल होता है, काला भैंसलाना जयपुर से संबंधित है, गुलाबी भरतपुर से, क्योंकि भारत हमको जान से प्यारा है। इस तरह से हम विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को याद रख सकते हैं लंबे समय तक। फिर है हीरा। देखिए, इसका उत्पादन मुख्य रूप से जो होता है, एक्चुअली उत्पादन बोलना यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ पे मैं बोलूँगी भंडारण, क्योंकि अभी उत्पादन सही तरीके से चालू नहीं हुआ है, तो ये भंडारण शब्द ज़्यादा सही है ना। तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, इसका जो भंडारण है वो है प्रतापगढ़ में। इसको कैसे याद रखेंगे? केवल जिला अगर पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमको ऐसे याद रखना है कि महाराणा प्रताप हमारे लिए केवल राजस्थान के लिए नहीं, तो पूरे देश के लिए भी क्या थे? हीरे की तरह थे, है ना। तो महाराणा प्रताप से हमने क्या निकाल दिया? प्रतापगढ़ निकाल दिया। तो हमें याद रहेगा कि हीरे जैसे कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और प्रताप से प्रतापगढ़, तो हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में, क्योंकि हीरे उत्पादन नहीं, भंडारण मुख्य रूप से कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और वो भी कहाँ पर, किस क्षेत्र में है? तो केसरपुरा में। देखिए, केसरी रंग जो होता है ना, वो हमेशा ही स्वतंत्रता से संबंधित होता है, ठीक है। स्वतंत्रता, शौर्य, वीरता, इससे संबंधित होता है केसरी रंग। तो हमने कैसे जोड़ लिया कि महाराणा प्रताप जो थे वो बहुत ही प्रतापी थे, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हमेशा कायम रखी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब स्वतंत्रता का संबंध किस कलर से होता है? तो केसरी से होता है। तो महाराणा प्रताप कैसे थे? स्वतंत्र थे, हमेशा केसरी थे, और वो हमारे लिए हीरा थे। ऐसे हमने याद कर लिया। अब नेक्स्ट है यहीं पे एस्बेस्टॉस। देखिए, एस्बेस्टॉस का जो उत्पादन है मुख्य रूप से ऋषभदेव उदयपुर में होता है। एक और जगह है जैसे अजमेर में, वहाँ पे भी एस्बेस्टॉस का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उदयपुर से संबंधित है। ऋषभदेव उदयपुर में एस्बेस्टॉस का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त सलुम्बर, झाडोल, खैरवाड़ा, ये 3 नाम भी संबंधित है उदयपुर के, जहाँ पर एस्बेस्टॉस का उत्पादन होता है। अब है पायराइट। देखिए, उत्पादन इसका होता है सलादीपुर सीकर में। इसको कैसे याद रखेंगे? सलादी का हमने सलाद निकाल लिया, और यहाँ पे पैराइट का ईट निकाल दिया। तो हमें सलाद, ईट यानी खाना होता है, तो हमें क्या खाना चाहिए? खाने में सलाद खानी चाहिए। ईट को हमने खाना बना लिया, और क्या खाना चाहिए? तो सलाद खाना चाहिए। और इस तरह से हमने सलादीपुर को पायराइट से जोड़ दिया। और सलादीपुर का संबंध कहाँ से है? तो सीकर से है। और ये किस लिए उपयोगी है? तो ये रासायनिक उर्वरकों में उपयोगी होता है। देखिए, ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस ही करा रही हूँ मैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रीट, कांस्टेबल, पटवारी में सीधे तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सारा पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। ट्रिक से चीज़ों को याद कीजिए। फिर है वोलेस्टोनाइट।
तो सिरोही में सर्वाधिक उत्पादन होता है वोलिस्टोनाइट का। इसको कैसे याद रखेंगे? हमको याद रखना है कि सिरोही में उत्पादन होता है सर्वाधिक किस चीज़ का? वोलिस्टोनाइट का। तो वोलिस्टोनाइट से मैंने नाइट निकाल दिया, ठीक है ना, और सिरोही से मैंने सिर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों का थक हार के जब रात में आते हैं तो उनका सिर दुखता है नाइट में। सिर कब दुखता है? नाइट में। ऐसे वोलिस्टोनाइट को हमने सिर से और सिर को सिरोही से जोड़ दिया। वोलिस्टोनाइट का नाइट निकाला और सिरोही का सिर निकाला, और ज़्यादातर लोगों का सिर कब दुखता है? नाइट में। और उदयपुर, पाली और अजमेर में भी वोलिस्टोनाइट का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य जिला जो है वो है सिरोही, जहाँ सर्वाधिक उत्पादन वोलिस्टोनाइट का होता है। फिर है चूना पत्थर। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चूना पत्थर निकलते हैं, और ये है केमिकल बेस्ड या केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जो है उसका संबंध है जोधपुर और नागौर से, क्योंकि यहाँ पे जो चूना पत्थर निकाला जाता है उसको केमिकल बनाने वगैरह में यूज़ किया जाता है। फिर है सीमेंट ग्रेड, तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से नागौर और बांसवाड़ा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से जो चूना पत्थर निकलता है उसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। और फिर है स्टील ग्रेड, इसका उत्पादन होता है सानू जैसलमेर में। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सानू स से आता है और स्टील ग्रेड भी स से आता है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको जोर दे के बता रही हूँ मैं। सानू का एस और स्टील का भी एस, सानू एस, स्टील एस। और कहाँ उत्पादन है होता है इसका? जैसलमेर के अंदर, है ना। तो स्टील एस, सानू एस, और इसका उत्पादन जैसलमेर में होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसको मैप में भी देख लीजिए। ये रहा, देखिए ये रहा आपका स्टील सानू, ये मैंने कहा था एस एस से है, और ये है जैसलमेर जहाँ पे स्टील ग्रेड चूना पत्थर का उत्पादन होता है। और फिर ये जो केमिकल ग्रेड है इसका उत्पादन होता है जोधपुर में भी और नागौर में भी, और जो बांसवाड़ा में भी इसका उत्पादन होता है सीमेंट ग्रेड का, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको लगभग सारे ही अधात्विक खनिज जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो करा दिए। इसके बाद मैं आपको ईंधन खनिज से संबंधित वीडियो भी दूंगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।